हरियापुर गांव में शंकर नाम का एक अनाथ लकड़हारा रहा करता था। गांव के लोग उसे मूर्ख कहकर पुकारते थे। एक दिन शंकर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल रहा था। जैसे ही वो गांव की सीमा तक पहुंचा, तभी उसका साथी बिरजू दौड़ते हुए वहां आ गया। शंकर! ओ शंकर! अरे अरे भाई, गजब आदमी हो शंकर यार। मैं भी तो तुम्हारी तरह लकड़हारा हूँ। हम दोनों एक ही जंगल में लकड़ियाँ काटते हैं, फिर भी तुम रोज अकेले अकेले काहे चले आते हो भाई? कितनी बार तो कहा है कि हमको भी साथ ले लिया करो। अरे भाई, मैं जल्दी उठ जाता हूँ और तुम उठते हो देर से। सुबह सुबह तुम्हारे घर की कुंडी खटखटाना हमको नहीं अच्छा लगता। अरे भाई, शादीशुदा हो, रात में अपना देर से सोते होगे। अरे तुम भी ना, तुम्हें अपनी भाभी से डरने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी भाई, कुंडी खटखटा दिया करो। शंकर चुप रहा और जंगल की ओर चल पड़ा। बिरजू भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ ही देर में दोनों घने जंगल में पहुंच गए। शंकर मेहनत से लकड़ियां काटने लगा, लेकिन बिरजू एक आलसी लकड़हारा था। वो शंकर की ओर देखकर बोला, अरे शंकर भाई, तुम तो फटाफट लकड़ियाँ काट लेते हो। मैं तो चाह कर भी इतनी जल्दी नहीं काट पाता। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? अरे आओ भाई, हाथ बटाओ। शंकर मुस्कुराया और उसने बिरजू की लकड़ियां भी काटना शुरू कर दिया। बिरजू मन ही मन शंकर की ओर देखकर बोला, मूर्ख कहीं का। इससे बड़ा मूर्ख मैंने ना देखा। कुछ ही देर में शंकर ने उसकी लकड़ियों का गट्ठर भी बना दिया। बिरजू मुस्कुराया और बोला, अरे भाई शंकर, अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। शंकर ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना गट्ठर सिर पर उठाया और बिरजू के साथ बाजार की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद दोनों बाजार पहुंच गए और लकड़ियां बेचने लगे। तभी एक ग्राहक बिरजू के पास आया और बोला, हाँ भैया, ये लकड़ियाँ क्या भाव होंगी? ये लकड़ियाँ भैया, ये सिर्फ 20 मुद्राओं में आप ले जाओ। अरे नहीं नहीं भाई, तुम बहुत ही महंगे दाम में लकड़ियाँ बेच रहे हो। मैं शंकर से खरीद लूंगा। वो ग्राहक और कोई नहीं बल्कि गांव का ही रहने वाला रतन था। अरे अरे, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो रतन भाई। शंकर भी 20 मुद्राओं से कम तुम्हें नहीं देगा। ओहो, ठीक है, फिर भी मैं लकड़ियाँ शंकर से ही खरीदूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ तुम ऐसा काहे बोल रहे हो। काहे कि शंकर ही पूरे गांव में सबसे बड़ा मूर्ख है और तुम जरूर उसकी मूर्खता का फायदा उठाने की सोच रहे हो, है ना? रतन चुपचाप मुस्कुराया और शंकर के पास चला गया। ए शंकर, तुम्हारी लकड़ियाँ क्या भाव है भैया? मैं तुम्हें इन्हें 20 मुद्राओं में दे दूंगा। अच्छा, देखो भाई, मैं तुम्हारी लकड़ियाँ खरीद लूंगा, लेकिन इस समय मेरे पास धन नहीं है। अगर तुम मुझे कल तक के लिए उधार दे देते हो तो मैं तुम्हें 25 मुद्राएं दूंगा। बोलो। अरे भाई, अगर उधार मांग रहे हो तो ले जाओ। मुझे तुमसे 5 मुद्राएं ज्यादा नहीं चाहिए। कल तुम मुझे 20 मुद्राएं ही दे देना, बस इतना ही चाहिए। ये सुनकर रतन मुस्कुराया और लकड़ियां लेकर चला गया। रतन के जाते ही बिरजू शंकर के पास आया। ए शंकर, ए भाई, तुमने उसको लकड़ियां उधार में काहे दे दी हैं? अरे कोई बात नहीं, कल वो मुझको पैसे दे देगा और फिर कल मैं उसको और लकड़ियां बेचूंगा। तब मेरी आमदनी 40 मुद्राओं की हो जाएगी। हाँ। इतना सुनते ही बिरजू मन ही मन हंस पड़ा और बोला, मूर्ख कहीं का। शंकर चुपचाप घर की ओर लौट गया। अगले दिन शंकर फिर लकड़ियां लेकर बाजार में बैठा था। तभी उसकी नजर रतन पर पड़ी। शंकर तुरंत उसके पास गया और रतन से बोला,
ओ रतन, ए भाई मेरी 20 मुद्राएं तो दे दो, तुमने कल का ही समय मांगा था। ये सुनकर रतन क्रोधित हो गया। कौन सी 20 मुद्राएं? अरे बकवास बंद कर। जो लकड़ियां तूने दी थी वो सारी की सारी गीली थी। पूरे घर में धुआं ही धुआं भर गया, सब बदबू कर रहा है, एक भी ठीक से नहीं जली। मैं तो सोच रहा था कि उल्टा तुझसे पैसे मांगूं मेरा घर साफ करने के लिए, जो तेरी लकड़ियों की वजह से गंदा हो गया है। ये सुनकर शंकर भी क्रोधित हो गया। ए भाई रतन, ये बात गलत है। कल तो बारिश भी नहीं हुई, तुम साफ साफ झूठ बोल रहे हो। अरे मैं कहता हूँ दफा हो जा यहाँ से, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, चल निकल यहाँ से। शंकर मुंह लटकाए बैठ गया। उसे देखकर बिरजू फिर से मन ही मन बोला, जा। मूर्ख कहीं का, क्या जरूरत थी उसे उधार देने की। गांव वाले सही कहते हैं, ये सच में मूर्ख है, मूर्ख। शंकर ने कुछ नहीं कहा और लकड़ियां बेचकर चुपचाप अपने घर लौट गया। अगले दिन शंकर का साथी मित्र बिरजू गांव की चौपाल पर खड़ा होकर शंकर का मजाक उड़ा रहा था। वहाँ पर गांव का मुखिया बैठा था और मुखिया की पुत्री राधा भी पास में खड़ी थी। मुखिया जी, हमारे गांव का सबसे बड़ा मूर्ख अगर कोई है तो वो शंकर है। अब आप ही बताइए, उसे रतन को उधार में लकड़ियां देने की क्या जरूरत थी, हैं? अब भाई रतन के बारे में कौन नहीं जानता, वो कभी किसी का उधार लौटाता है क्या? नहीं लौटाता। अरे भाई, शंकर को तो कोई भी मूर्ख बना सकता है। इतने में गांव की बुजुर्ग गंगा ताई वहाँ आ गई। बिरजू, तुम्हें शंकर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है। गंगा ताई, दोस्त तो वो है, लेकिन उसकी मूर्खता के कारनामे देखकर मैं हंसे बिना रह ही नहीं पाता। तभी राधा ने गंगा ताई से कहा, गंगा ताई, शंकर को तो बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये सुनकर गंगा ताई क्रोधित हो गई। राधा, तुम तो मुखिया की पुत्री हो, तुम्हें तो कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शंकर बहुत ही सीधा साधा लड़का है। तभी वहाँ पर शंकर आ पहुँचा। उसने मुखिया, राधा, गंगाताई और बिरजू को खड़े देखकर चौंक कर पूछा, अरे क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? राधा ने झट से उत्तर दिया, दरअसल शंकर, आज सुबह ही हमारी बकरी गुम हो गई है। हम सब इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। लगता है कि वो जंगल की ओर भाग गई है, शायद किसी जंगली जानवर का शिकार बन गई हो। हे भगवान, फिर तो उसका मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर शंकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही राधा गंगा ताई से मुस्कुरा कर बोली, देखा गंगा ताई, मैंने कहा था ना, शंकर को कोई भी मूर्ख बना सकता है। वो पूरी बात सुने बिना ही जंगल की ओर चल पड़ा, इसे ही तो मूर्ख कहते हैं ना। गंगा ताई बेचारी चुप रह गई। कुछ देर बाद शंकर थका हारा लौटा और राधा से कहा, हाँ राधा, मैंने पूरे गांव के चारों ओर देखा, लेकिन तुम्हारी बकरी का नामो निशान तक नहीं मिला। ये सुनकर राधा हंस पड़ी। क्योंकि मेरी बकरी तो मेरे घर पर ही थी। मूर्ख, आने से पहले तुमने हमारे चेहरे को गौर से क्यों नहीं देखा? हम सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे और यही कह रहे थे कि तुमसे बड़ा मूर्ख इस गांव में और कोई नहीं है। अरे देखो भाई, मेरी बिटिया सही कह रही है शंकर, तुम्हें थोड़ी बहुत चतुराई लानी चाहिए। ऐसे मूर्ख मूर्ख बन के जीवन जीने से क्या हो जाएगा। इतना कहकर राधा मुखिया के साथ चली गई। बिरजू भी वहां से चला गया। गंगा ताई शंकर को देखकर दुखी हो गई और बोली, शंकर, तू आखिर कब चतुर बनेगा? जब गांव वाले तेरा मजाक उड़ाते हैं तब मुझे बहुत बुरा लगता है। तुझे क्या जरूरत थी रतन को लकड़ियां उधार देने की, हाँ? और जब लोग तेरे मुंह पर मूर्ख कहकर चले जाते हैं
तब भी तो तू कुछ नहीं कहता, क्यों? शंकर हल्की मुस्कान के साथ बोला। गंगा ताई, दरअसल मैं इन गांव वालों से ना इसलिए कुछ नहीं कहता क्योंकि बचपन में जब मैं अनाथ था तो इन्हीं गांव वालों की बदौलत ही मैं पलकर बड़ा हुआ हूँ। मैं इन्हें अपना उपकार मानता हूँ और इन्हीं के एहसान की वजह से मैं चुप रहता हूँ। अब बताइए भला, ये नहीं होते तो मैं कैसे जिंदा रहता? और जिसने जिंदगी दी है उन लोगों का क्या बुरा मानना। इतना कहकर शंकर वहाँ से चला गया। गंगा ताई भी अपने घर लौट गई। अगले दिन शंकर और बिरजू मिलकर जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। तभी बिरजू मुस्कुराते हुए शंकर से बोला। शंकर, अरे भाई एक बात कहूँ कुछ भी कहो, कल मुखिया जी की बेटी राधा ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। अरे भाई, उसे तुम्हारे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। शंकर ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लकड़ियाँ काटता रहा। लगता है कल की घटना से नाराज है। जैसे भी हो मुझे इसे मनाना पड़ेगा, नहीं तो आज सारी की सारी लकड़ियाँ मुझे ही काटनी पड़ेगी। रुक जा बेटा। बिरजू कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक एक पक्षी उड़ता हुआ वहां आ गया। उसकी आंखें लाल रंग की थी। वो सीधे शंकर और बिरजू की ओर घूरकर देखने लगा। पक्षी का इस तरह से घूरना शंकर को बड़ा ही विचित्र लगा। शंकर ने बिरजू से कहा, ए बिरजू, ये पक्षी तो बड़ा ही विचित्र लग रहा है। हाँ शंकर, तुम सही कह रहे हो। ऐसा पक्षी तो हमने इस जंगल में कभी नहीं देखा। देखो तो सही, इसकी आंखें कैसे चमक रही हैं और लगता है जैसे ये हमारी भाषा को समझ रहा हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे तो इसको देखकर डर लग रहा है। तभी अचानक वो पक्षी मनुष्य की भाषा में बोला, तुम दोनों डरो मत। अगर तुम दोनों मेरा बताया हुआ कार्य करोगे तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। पक्षी को मनुष्य की आवाज में बोलते देख शंकर और बिरजू दोनों बुरी तरह से डर गए। ए बिरजू, मैंने तो जीवन में पहली बार किसी पक्षी को इंसानी भाषा में बोलते हुए देखा है। ये कोई साधारण पक्षी हो ही नहीं सकता। हमें इसकी बात नहीं माननी चाहिए। पता नहीं मायावी, पिशाच, जादुई चुड़ैल क्या हो ये। तभी पक्षी ने बिरजू की ओर देखते हुए कहा, इसकी बातों में मत आओ। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। बताओ, क्या तुम धनवान नहीं बनना चाहते? मैं काफी समय से देख रहा हूँ कि तुम रोज मेहनत से लकड़ियाँ काटते हो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास इतना धन हो कि तुम्हें कभी काम करने की जरूरत ही ना पड़े? बोलो। ये सुनकर बिरजू के मन में लालच जाग उठा। ये बताओ, ऐसा कौन सा कार्य करवाना चाहते हो? बहुत मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर पे एक लाल वृक्ष है। उसकी डाल काटकर मुझे लाकर दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें सोने की इतनी मुद्राएं दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये सुनकर बिरजू की आंखों में और लालच की चमक आ गई। ए बिरजू, इस पक्षी की बातों में मत आओ। चालाक लग रहा है मुझे ये। अरे, मुझे तो ये एक नंबर का मूर्ख लगता है, लेकिन तुम चतुर दिखाई देते हो। देखो, जंगल के इस हिस्से में कोई मनुष्य नहीं आता। मैं काफी समय से केवल तुम दोनों को ही यहाँ पे देख रहा हूँ। सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। मुझे इसकी बातों में सच्चाई लग रही है शंकर। मैं इसका ये काम कर ही देता हूँ। वैसे भी मैंने लाल वृक्ष के बारे में सुन रखा है और ये केवल उसकी डगाल काटने को कह रहा है। ठीक है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। शंकर ने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिरजू नहीं माना और पक्षी से कहा, देखो, मैंने लाल वृक्ष के बारे में सुना तो है। अब ये है कहाँ, मैं ये नहीं जानता। अगर तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अच्छा, तो फिर आओ मेरे साथ, चलो। बिरजू पक्षी के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वे तालाब के किनारे पहुँच गए, जहाँ पर लाल वृक्ष खड़ा था। उसके पत्ते भी लाल रंग के थे। बिरजू ने तुरंत कुल्हाड़ी से उसकी डाल काट दी। अगले ही पल पक्षी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और वहाँ सोने की मुद्राओं का ढेर प्रकट हो गया। ये देखकर बिरजू बहुत खुश हो गया। वो मुस्कुराते हुए बोला,
यहाँ आते हुए मुझे शंकर की बात याद आ रही थी कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। अरे वाह वाह वाह, लेकिन अब तो पक्का विश्वास हो गया कि शंकर मूर्ख है, मूर्ख। अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं आया, नहीं तो ये धन मुझे उसके साथ बांटना पड़ता। हाँ, ये धन ले जाओ और याद रखना अब कभी इस जंगल में मत आना। जाओ। हाँ ठीक है, अब भला मैं जंगल में क्यों आने लगा, मैं तो धनवान हो गया हूँ। बिरजू सैकड़ों मुद्राएं उठाकर सीधे अपने गांव लौट आया। वहाँ उसने मुखिया को सारी घटना सुनाई और कहा, मुखिया जी, मजा आ गया, अब मैं गरीब नहीं रहा। अरे मैं धनवान बन चुका हूँ, धनवान। मुखिया मुस्कुराकर बोला, अरे वाह भाई, वाह 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 वाह। किस्मत का खेल है बिरजू, तुम्हारी किस्मत में धन लिखा था सो तुम्हें मिल गया। और वही शंकर, वो भी तो वहीं खड़ा था, उसने अपनी मूर्खता से सब गंवा दिया। इतने में शंकर वहाँ आ पहुँचा। उसने बिरजू से कहा, अरे बिरजू, तू यहाँ है? अरे भाई, मैं तुझे जंगल में ढूंढता फिर रहा था। मुझे लगा कि कहीं तुम किसी खतरे में ना पड़ गए हो, इसी डर से आज मैंने लकड़ियां भी नहीं काटी। लेकिन बिरजू हंसकर बोला, अरे शंकर, वो पक्षी सही कह रहा था। अरे भाई, उसने मुझे ढेर सारी मुद्राएं दी हैं, मुद्राएं। अगर तुमने भी उसकी बात मानी होती ना, तो तुम भी धन के भागीदार होते। लेकिन तुम ठहरे एक नंबर के मूर्ख आदमी, इसीलिए अब तुम्हारा धन में कोई हिस्सा नहीं है। शंकर गहरी सोच में डूब गया। उसने मुखिया की ओर देखकर कहा, हाँ मुखिया जी, पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि वो पक्षी कोई रहस्यमयी पक्षी था। मुझे लगता है कि बिरजू को उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। बाकी अब भगवान जाने। चल, मैं चलता हूँ। इतना कहकर शंकर वहाँ से चला गया और थोड़ी ही देर में पूरे गांव में ये चर्चा फैल गई कि शंकर ने अपनी मूर्खता की वजह से ढेर सारा धन खो दिया और बिरजू ने अपनी चतुराई से रातों रात धनवान बनने का सौभाग्य पा लिया। अगले दिन शंकर अकेले जंगल गया। उसने चारों ओर देखा और अपने आप से कहा, बाप रे बाप, न जाने क्यों आज बड़ा ही विचित्र सा सन्नाटा पसरा हुआ है। खैर, जो भी हो, अब तो मुझे अकेले ही लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, क्योंकि बिरजू तो अब धन बना चुका है। इतना कहकर शंकर लकड़ियां काटने लगा। तभी अचानक एक चूहिया वहां पर आ गई और शंकर की ओर घूरने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। चूहिया का इस तरह से रोना शंकर को बड़ा ही विचित्र लगा। अचानक चूहिया इंसानी आवाज में बोली, मेरी मदद करो शंकर। ये सुनकर शंकर चौंक गया और डर भी गया। हे भगवान, कल एक पक्षी इंसानी आवाज में बात कर रहा था और आज एक चूहिया इंसानी आवाज में बोल रही है। ये जंगल तो बड़ा ही रहस्यमयी होता जा रहा है। कौन हो तुम? मुझसे डरो नहीं, मैं तो तुमसे मदद मांग रही हूँ। मुझ पर दया करो, मैं बड़ी मुश्किल से कैद से भाग आई हूँ। चूहिया की आवाज सुनकर शंकर को ना जाने क्यों उस पर तरस आ गया। हो, कौन हो तुम और किसकी कैद से भागी हो? मुझे एक राक्षस ने जादू से इस रूप में बांध रखा है। ये सुनकर शंकर चौंक गया और बोला, ओ, तो इसका मतलब तुम चूहिया नहीं बल्कि कोई और हो। तो फिर तुम्हारा असली रूप कौन सा है? राक्षस ने मुझ पर ऐसा जादू किया है कि अगर मैं किसी को भी अपनी सच्चाई के बारे में बता दूं, तो मैं उसी क्षण जलकर राख हो जाऊंगी। मैं बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए उसकी गुफा से भाग आई हूँ और किसी इंसान की तलाश में थी। इत्तेफाक से मुझे तुम मिल गए। मेरी मदद करो शंकर। मैं तो बरसों से यहाँ लकड़ी काट रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी किसी डरावनी चीज का अनुभव तो नहीं हुआ। आखिर ये बताओ, यहाँ पर कौन सा राक्षस रहता है? राक्षस तो यहाँ वर्षों से रहता है, लेकिन बहुत साल पहले एक साधु महाराज ने अपनी तंत्र शक्ति से उसे वश में किया था और उसे एक पक्षी में परिवर्तित कर दिया था। कल किसी मूर्ख ने उसे आजाद कर दिया है।
ये सुनकर शंकर चौंक गया। ओ, अब मेरी समझ में आ रहा है। कल सचमुच एक पक्षी आया था और मुझसे और मेरे दोस्त से इंसानी आवाज में बात कर रहा था। उसने कहा था कि लाल वृक्ष की एक डाली काट के दे दो तो वो हमें बहुत सारा धन देगा। भाई मैंने तो मना कर दिया, लेकिन मेरा दोस्त बिरजू वो लालच में आ गया। हाँ, वर्षों पहले साधु ने उसी राक्षस को पक्षी के रूप में बांध दिया था और उसके असली रूप को लाल वृक्ष की डाल में कैद कर दिया था। इसीलिए इस जंगल में वर्षों तक मनुष्य का आना बना रहा। राक्षस कई सालों से किसी मनुष्य का इंतजार कर रहा था। शायद उसकी नजर तुम दोनों पर पड़ी हो और तुम्हारा दोस्त उसके लालच में आ गया हो। विश्वास करो शंकर, अगर उसने तुम्हारे दोस्त को धन दिया है तो वो धन ज्यादा दिन तक सुख नहीं देगा। बहुत जल्द वो राक्षस तुम्हारे गांव में तबाही मचाएगा। ओ, तो इसका मतलब बिरजू की मूर्खता की वजह से वो राक्षस आजाद हो गया, है ना? अचानक चूहिया रंग बिरंगी किरणों में बदलकर वहां से गायब हो गई और दूर से जंगल में गूंजती हुई हंसी सुनाई देने लगी। मूर्ख इंसान! ये सुनकर शंकर के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर के मारे वहां से भाग गया और सीधे अपने घर आ पहुंचा। घर पर शंकर मन में बार बार उस चूहिया का विचार करता रहा। सुबह के समय कुल्हाड़ी उठाकर अपने आप से बोला, हाँ, मुझे अब इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। कहीं वास्तव में बिरजू की मूर्खता की वजह से वो राक्षस आजाद न हो गया हो। इतना कहकर शंकर जंगल की ओर रवाना हो गया और चूहिया को ढूंढने लगा। तभी अचानक उसके कानों में एक तेज आवाज गूंजी। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, अब ये जंगल सुरक्षित नहीं है। शंकर ने पीछे पलटकर देखा, एक साधु खड़े थे। क्या तलाश रहे हो तुम यहाँ पे? शंकर ने साधु को सारी घटना सुना दी। ओह, इसका मतलब उस लकड़हारे ने राक्षस को आजाद कर दिया और वो राक्षस एक गुफा में रहता है। साधु महाराज, तो फिर मुझे उसकी गुफा का पता बताइए, मैं राक्षस का अंत करूंगा। अच्छा, क्या तुम्हें राक्षस से डर नहीं लगता? साधु महाराज, मैं अपनी आंखों के सामने अपने गांव वालों को मरते हुए नहीं देख सकता, और फिर मैं उस चूहिया की भी मदद करना चाहता हूँ। साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली जो सीधी शंकर की कुल्हाड़ी पर पड़ी। ओम नमः शिवाय। लो बेटा, अब ये तुम्हारी कुल्हाड़ी साधारण नहीं रही, ये जादुई शक्तियों से भर गई है। अपनी आंखें बंद करो और जब तुम आंखें बंद करोगे तो स्वयं को राक्षस की गुफा के सामने पाओगे। राक्षस पर सीधे इस कुल्हाड़ी से वार करना। ओम। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़े और दोनों रंग बिरंगी किरणों में लुप्त हो गए। कुछ देर बाद वे एक गुफा में प्रकट हुए। वहाँ वही चूहिया बैठी थी और राक्षस उसकी ओर घूर रहा था। अचानक साधु और शंकर को प्रकट होते हुए देखकर राक्षस चौंक गया और गुस्से से बोला, अरे तू तो वही है ना जो अपने दोस्त को मेरे बताए कार्य को करने से रोक रहा था? मूर्ख इंसान! मूर्ख शब्द सुनकर शंकर का खून खोल उठा। और अब यही मूर्ख इंसान तेरा अंत करेगा। इतना कहते ही शंकर ने जादुई कुल्हाड़ी से राक्षस पर वार कर दिया। अचानक राक्षस चीखने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कुछ ही क्षणों में राक्षस जलकर राख हो गया और उसी पल चूहिया रंग बिरंगी रोशनी में बदलकर एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। राजकुमारी को देखकर शंकर दंग रह गया। कुछ वर्ष पहले मैं अपने पिता के साथ इस जंगल में घूमने आई थी। राक्षस ने मुझे देखकर विवाह की इच्छा जताई। मेरे पिता ने मना कर दिया। राक्षस क्रोधित हो गया। तभी यही साधु महाराज प्रकट हुए।
और उन्होंने उसे पक्षी में परिवर्तित कर दिया। और जब तुम्हारे दोस्त ने अपनी मूर्खता में उसे आजाद कर दिया तो वो सबसे पहले राजकुमारी के पास गया। उसने फिर से विवाह की इच्छा जताई। राजकुमारी ने मना किया तो उसने गुस्से में राजकुमारी को चूहिया बना दिया और यहाँ ले आया। लेकिन किस्मत से राजकुमारी भाग निकली और तुमसे मिली। और आज आज तुम्हारी वीरता से राक्षस का अंत हुआ। शाबाश। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? अब राजकुमारी, मैं तो एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। नहीं शंकर, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा मन सोने की तरह शुद्ध है। तुम वीर भी हो और तुमने मेरी जान बचाई है। शंकर मुस्कुराया और राजकुमारी के साथ गांव लौटा। साधु ने गांव वालों के सामने शंकर की वीरता का बखान किया। गांव वाले जो उसे मूर्ख समझते थे, शर्मिंदा हो गए। वही राक्षस का अंत होते ही बिरजू की सारी स्वर्ण मुद्राएं मिट्टी में बदल चुकी थी। ए बिरजू, तुम्हारे नसीब में बस थोड़े से धन का सुख लिखा था, लेकिन शंकर के नसीब में राजकुमार बनना लिखा था। हम सब देखो उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन असल में शंकर सबसे चतुर और वीर निकला। अरे देखो भाई, जिसे हम मूर्ख समझते थे वही अपनी चतुराई और बहादुरी से राजकुमार बन गया। और बिरजू